गांव का डरावना रहस्य कामिनी पुकुर गांव हरे भरे खेतों से घिरा एक शांत स्थान था। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर और कामिनी तालाब की डरावनी कहानी के लिए कुख्यात। गांव वाले फुसफुसाते हुए बताते थे कि उस तालाब में एक श्रापित आत्मा रहती है जो हर अमावस्या की रात को जागती है और अपना अगला शिकार करती है। इलियास, गांव का एक साहसी और तर्कशील युवक, इन कहानियों पर हंसता था। भूत प्रेत, ये सब बकवास है, मैं साबित कर दूंगा कि कामिनी तालाब एक आम जगह है, उसने बड़े आत्मविश्वास से घोषणा की। लेकिन अंदर ही अंदर तालाब के बारे में कुछ ऐसा था जो उसकी रीढ़ तक सिहरन पैदा करता था। भाग्यशाली रात, अमावस्या की काली रात, हाथ में लालटेन लिए इलियास ने कामिनी तालाब की ओर अपने कदम बढ़ाए। आसमान घने अंधेरे से भरा था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ सूखी पत्तियों की सरसराहट उसकी आवाज का साथ दे रही थी। जैसे ही वह तालाब के पास पहुंचा, एक अजीब सी ठंडक उसकी रीढ़ तक दौड़ गई। शांत हवा अब भारी और बोझिल लग रही थी। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। यह सब सिर्फ मेरे दिमाग का खेल है, उसने खुद से कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तालाब की स्थिर सतह में अंधकार के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे ही उसने झुककर पानी में झांकने की कोशिश की, अचानक बिना हवा के पानी में हलचल होने लगी। कौन है वहां? उसने चिल्लाकर पूछा। उसकी आवाज अंधेरे में गूंजने लगी। कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन पानी तेजी से गोल गोल घूमने लगा। अंधेरे से आती आवाज तालाब के पास एक पुराने बरगद के नीचे बैठकर इलियास ने लालटेन जलाने की कोशिश की। जैसे ही लौ जल उठी, एक हल्की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। कोई सुबक रहा था। यह क्या था? उसने धीरे से कहा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सुबकने की आवाज तेज और करीब होती गई। वह आवाज तालाब से आ रही थी। कौन रो रहा है? उसने डरते हुए पूछा और उठ खड़ा हुआ। तभी अचानक एक खौफनाक चीख ने वातावरण को चीर दिया। इलियास के पैर जम गए, उसकी लालटेन बुझ गई। अंधेरे से एक आकृति उभरी। एक महिला, फटे हुए सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। इलियास कांपते हुए पीछे हटा। दूर रहो, तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहती हो? महिला की आवाज धीमी पर हर दिशा में गूंजती हुई थी। मैं कामिनी हूं। ये मेरा तालाब है, मेरी कब्र है, मेरा श्राप है। सालों पहले इन गांवों वालों ने मुझे धोखा दिया, मुझे डुबो दिया, और अब मैं हर अमावस्या को जागती हूं। जो भी मेरी शांति भंग करे, उसे सजा देने के लिए भागो या खत्म हो जाओ। इलियास ने अपनी बची हुई हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, तुम मुझे डरा नहीं सकती। तुम सिर्फ एक कहानी हो, एक झूठ। कामिनी ने अपना सिर झुकाकर हंसा, एक ऐसी हंसी जो उसकी हड्डियों तक को चीर गई। झूठ? चलो मैं तुम्हें सच्चाई दिखाती हूं, उसने फुसफुसाया। इलियास कुछ कर पाता इससे पहले पानी से गीले, ठंडे और कंकाल जैसे हाथ उभरे। उन्होंने उसके पैरों को पकड़ लिया और तालाब की ओर खींचने लगे। वह चिल्लाया, बेतहाशा लात मारने लगा, लेकिन हाथों की पकड़ और मजबूत हो गई। ना, मुझे छोड़ दो, उसने दहाड़ लगाई। उसकी आवाज डर से टूट रही थी। कामिनी उसके करीब तैरती हुई आई। उसका चेहरा बस कुछ इंच दूर था। उसने उसके कान में धीरे से कहा, तुम सबूत चाहते थे, है ना? तो अब यहीं रहो, हमेशा के लिए। सुबह की भयावहता अगली सुबह गांव वालों ने इलियास की लाश तालाब के पास पाई। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जिसमें अनकही दहशत बसी थी। उसके हाथ जमीन पर गड़े हुए थे, जैसे उसने किसी अकल्पनीय चीज से बचने की कोशिश की हो। गांव वाले आपस में फुसफुसाए, कामिनी ने एक और शिकार ले लिया। उन्होंने तालाब से दूर रहना शुरू कर दिया और अपने बच्चों को चेतावनी दी, कभी भी कामिनी तालाब के पास मत जाना, कभी नहीं। लेकिन आज भी अमावस्या की रातों में कुछ लोग कहते हैं कि आप इलियास की दर्द भरी चीखें सुन सकते हैं, जो कामिनी की हंसी के साथ मिलकर गूंजती हैं। तो क्या आप कामिनी तालाब जाने की हिम्मत करेंगे?